सो बज रहे रात के 4 और आज से हमारी बड़ौदा मेडिकल कॉलेज में यानी 26 सितंबर है। आज से हमारी पीरियोडिक एग्ज़ाम्स हैं और बायोकेमिस्ट्री का एग्ज़ाम है। आज सुबह सुबह ही है 9 बजे और अभी 4 बजे मैं सोने जाऊंगा तो 7 बजे उठ जाऊंगा। 3 ही घंटे MBBS एग्ज़ाम्स के दौरान सोने को मिलता है। लाइक नेवर एंडिंग सिलेबस ख़त्म ही नहीं हो रहा है। कब से कर रहे हो, कब से कर रहे हो, कितने भी टॉपिक कर लो। पहले के टॉपिक जो कर लिए उनका भी भरोसा नहीं कि वो याद रहते हैं। सिर्फ चलते ही जा रहा है। ऊपर से कल के ही दिन में प्रैक्टिकल और थियोरी दोनों का रिटर्न है सुबह के 8:30 बजे एंड आई एम बेसिकली रेडी फॉर गोइंग टू बड़ौदा मेडिकल कॉलेज। पहला एग्ज़ाम है सो लेट्स होप, देखते हैं क्या होता है। एंड रात को 3 घंटे सोने के बाद जल्दी जल्दी उठा हूँ मैं और उठ के रिवाइज़ भी किया है सुबह मैंने। और अब हम जाएंगे स्कूटी से बड़ौदा मेडिकल कॉलेज। तो हम पहुंच गए बड़ौदा मेडिकल कॉलेज न्यू एग्जामिनेशन हॉल के बाहर, जहां सारे स्टूडेंट्स रिवाइज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये एक बड़ी सी ब्लू कलर की बिल्डिंग जो है यही है न्यू एग्जामिनेशन हॉल। अब ये है एग्ज़ाम हॉल के अंदर का व्यू। हम लोग ऊपर जा रहे हैं अपने मेन एग्ज़ाम वेन्यू तक। तो सब डिस्कस करते करते और बातें करते करते हम जा रहे थे सो दैट हमारी प्रिपरेशन एक दूसरे की पता चल सके और स्ट्रेस कम हो जाए एग्ज़ाम से पहले। ख़त्म हो गया बायोकेम का पेपर एंड एक्सपेक्टेड जो मैंने पढ़ के गया था लाइक वो तो आया नहीं। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आए क्योंकि मैंने सारी मेटाबॉलिक साइकिल्स पढ़ी थी और एक भी नहीं आई, पूरी तरह से एक भी नहीं पूछी गई, सिर्फ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए उसमें से जो मैं। तो फाइनली बायोकेम का रिटन एग्ज़ाम हो गया, प्रैक्टिकल का रिटन भी हो गया और अब कल के दिन स्किल असेसमेंट है हमारा। स्किल असेसमेंट मतलब कुछ नहीं, यूरिन के एबनॉर्मल टेस्ट कराया जाएगा हमसे और उसके रिलेटेड वाइवा। हालांकि जितने लोगों को मैं पूछ रहा हूँ, जो बैच आज जाके आई है वाइवा देकर आई है, बहुत ही टफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कुछ ज़्यादा ही लंबा वाइवा चल रहा है। उसके बाद दोपहर को थियोरी वाइवा भी देना है। एंड यार सबसे ख़राब पार्ट मुझे मेडिकल कॉलेज का लगता है ना, तो ये एक थियोरी वाइवा लगता है। सो आज स्किल असेसमेंट और वाइवा है हमारा बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट का। और ये मैं लैब कोट पहन के रेडी हूँ कॉलेज जाने के लिए। सो लेट्स गो। तो जैसे एक्सपेक्टेड था उससे तो अच्छा गया आज का दिन। स्किल असेसमेंट में भी जो मेरे को मिला था कीटोन बॉडीज़ का टेस्ट करने को यूरिन के अंदर, वो काफ़ी अच्छे से आता ही था पहले से और बहुत ही इजी टेस्ट था। प्लस उसके साथ जो वाइवा लिया वो भी काफ़ी स्मूथ गया। और उसके बाद हमारे जो बीच में गैप आया था स्किल असेसमेंट और वाइवा के बीच में, उस उतनी देर हम रीडिंग रूम में जाके पढ़ रहे थे। तो जस्ट मेरे फ्रेंड ने एक बोला था कि तू लिपोप्रोटीन्स पढ़ के चले जाना, आ ही जाएगा। और 2 बजे के थियोरी वाइवा में मेरे को लिपोप्रोटीन्स ही पूछ लिया। थियोरी वाइवा भी स्मूथ गया लगभग। तो जो मैम ने पूछा रिलेटेड उसके भी वो मेरे को सब आता ही था। बायोकेम उसका स्किल, उसका पूरा असेसमेंट ये पीरियोडिक एग्ज़ाम का कंप्लीट 2 दिन में हो चुका है। अब कल के ही दिन में, एक ही दिन के अंदर फिजियोलॉजी सब्जेक्ट का थियोरी और वाइवा दोनों ही कंडक्ट हो रहा है। और लीस्ट प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट इस बार फिजियोलॉजी ही है हम सभी स्टूडेंट्स का, क्योंकि फिजियोलॉजी में MCQs आने वाले और रिटर्न होता है तो हम थोड़े ज़्यादा सीरियस होते हैं एग्ज़ाम को लेके। MCQs में थोड़ी सीरियसनेस कम हो जाती है। बायोकेम का लास्ट डे अच्छा जाकर मैं अंडर से सेटिस्फेक्शन हो रहा है। थियोरी पेपर इतना अच्छा नहीं गया था बट वाइवा अच्छा जाने से, इनफैक्ट वाइवा अच्छा चला जाए ना तो लगभग आधी से ज़्यादा टेंशन ही चली जाती है। वाइवा बस अच्छा जाना चाहिए। एंड हेंस हियर मैं रेडी हूँ फिजियो के एग्ज़ाम के लिए फुल कॉन्फिडेंस के साथ। ये वाला सीन मैंने सुबह 8:30 बजे मंगल पांडे रोड वडोदरा का लिया है। और यह अगोरा सिटी सेंटर जो वडोदरा में बन रहा है, गुजरात का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर बनने वाला है। तो कुछ सालों में ये प्रिपेयर हो जाएगा और आप वडोदरा अगर आओ कुछ सालों में तो यहाँ ज़रूर आना कारेली बाग एरिया में। ये बाहर से ही इतना ब्यूटीफुल है, अंदर से तो बहुत ही सुंदर बनेगा।
आफ्टर द MCQ एग्ज़ाम एंड वाइवा ये मैं सिटी बस से अपने घर की ओर चल पड़ा। तो फिजियोलॉजी के स्किल असेसमेंट के बाहर अब हम छूट के निकले और अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। मतलब मेरा तो मैम ने फाइनली 15 में से 13 नंबर दे दिए और ब्लड प्रेशर लिया था मैंने एक स्टूडेंट का, तो सब आया मेरे को लगभग तीनों पोस्टर में उसका ब्लड प्रेशर लिया, उसके रिलेटेड जितना भी वाइवा मैम ने लिया। बहुत कम वाइवा में मैम ने कम मतलब बहुत ही प्रिसाइज वाइवा लेके मैम ने मतलब मेरे को जाने दिया और नंबर भी अच्छे दे दिया। सो लाइक आज का डे वॉज लाइक द बेस्ट वन ये पूरे पीरियोडिक एग्जाम्स का। अब सबसे हैवी एग्ज़ाम एनाटॉमी आने वाला है सैटरडे को। मतलब अब मेरे पास एक दिन का गैप है और कितना लंबा सा सिलेबस एक दे रखा है, उसको पूरा प्रिपेयर करना है। एब्डोमेन, हेड एंड नेक, न्यूरो एनाटॉमी और उन सभी के सॉफ्ट पार्ट, हार्ड पार्ट। हमारे पूरे पीरियोडिक एग्ज़ाम्स नवरात्रि के बीच में चल रहे थे। 26 अक्टूबर को पीरियोडिक एग्ज़ाम्स और नवरात्रि दोनों ही शुरू हुए थे, तो मैं एक भी दिन जा नहीं पाया था। पर एक दिन अभी मेरे पास एनाटॉमी के लिए गैप बचा था, तो देखने के लिए गया था गरबा अपने घर से पास में ही। तो आज 1 अक्टूबर हो गई है और आज सुबह एनाटॉमी का एग्ज़ाम है और रात के 1 बज गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ बहुत ख़ास तो मैंने प्रिपेयर अभी तक नहीं किया है। बहुत डर लग रहा है, एक तो बहुत सारे टेबल्स पे वाइवा देने जाना है। देखो ये सब लेके तो बैठा हूँ मैं, स्कल और ये उसके साथ हाइलाइटर्स है मैंने, ये 2 वर्टिब्रा और ये इतनी सारी बुक्स, लेकिन लग नहीं रहा हो पाने वाला है मेरे से। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स कर पाऊँगा खाली, और 4 टेबल पे कल वाइवा देने जाना है। सो डर तो बहुत लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। एक एब्डोमेन का वाइवा है, एक हेड एंड नेक, न्यूरो एनेट और हार्ड पार्ट और सॉफ्ट पार्ट का वाइवा है। तो लगभग तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि हार्ड पार्ट और सॉफ्ट पार्ट कर लेता हूँ। थियोरी का देखा जाएगा, जितना याद आएगा उतना बोलूँगा। अदरवाइज रात को सिर्फ 2.5 घंटे सोकर उठा था मैं सुबह और लैब कोट पहन के एनाटॉमी के एग्ज़ाम देने के लिए फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं निकल पड़ा था। एंड ये खुशी मेरी एग्ज़ाम से निकलने के बाद की है। फाइनली पीरियोडिक एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके थे, बहुत खुश था मैं उस टाइम। तो फाइनली मेरा एनाटॉमी का भी एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और इसके साथ मेरे सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, पीरियोडिक एग्ज़ाम्स। और आज का एग्ज़ाम अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी अच्छा गया है मेरा, क्योंकि पहले तो हार्ड पार्ट में मैंने बोन्स में स्कल में काफ़ी मैं थोड़ा डीमोटिवेटेड था कि स्कल मेरे को अच्छे से नहीं आता है। बट स्कल में मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, जो आता था वही पूछ लिया। और साथ साथ दूसरे सारे बोन्स आज मेरे को पूछे, एक एक बोन लगभग जितने भी मैम के पास थे, लंबार वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा, फिर ये अपना पेल्विस, सेक्रम, उसके अलावा आज जो सॉफ्ट पार्ट था उसके अंदर भी मेरे को जो ऑर्गन्स मिल रहे थे, ईजियर ऑर्गन्स थे कंपैरेटिवली। स्पाइनल कॉर्ड दिया पहले तो मैम ने, फिर स्पाइनल कॉर्ड के मैंने कुछ फीचर्स बताए, तो मैम ने तुरंत ही फिर मैम ने बोला कि चलो ठीक है अब दूसरा ऑर्गन देते हैं। तो उन्होंने किडनी दिया, सेरिबेलम दिया। एंड किडनी आज मैं बहुत अच्छे से करके गया था, क्योंकि मेरा पिछले एक वाइवा में किडनी का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा था और किडनी आज मैं बहुत अच्छे से करके गया था। उसके बाद मैं सेरिबेलम मिला था, सेरिबेलम भी बहुत अच्छा करके गया था, तो सेरिबेलम भी आया। और एक और ऑर्गन दिया, यूरिनरी ब्लैडर, उसके लिगामेंट्स पूछे थे जो मेरे को आए नहीं, बट मैम ने बोला इट्स फाइन, चलेगा। उसके बाद हाँ एक था, 2 वाइवा थे, हेड एंड नेक वाइवा और एब्डोमेन वाइवा। तो एम्ब्रियोलॉजी मुझे किडनी की पूछ रहे थे, तो मुझे बहुत टाइम हो गया था पढ़े हुए और रिकॉल नहीं हो रहा था, तो एक वो टेबल इतना अच्छा नहीं गया मेरा, कुछ चीज़ें नहीं आंसर कर पाया। और हेड एंड नेक का वाइवा अच्छा गया, मतलब सर ने लास्ट में मेरे को गुड भी बोला वहाँ पे, क्योंकि मैं सेरिबेलर सर्किट अच्छे से करके गया था। तो और फाइनली मेरा MBBS का ये पीरियोडिक एग्ज़ाम जो चल रहा था ये ख़त्म। अब इसके बाद और हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स का शेड्यूल MS यूनिवर्सिटी से भी आ चुका है, तो प्रीलिम एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने वाले हैं। उसके लिए मेरे को पूरे 1.5 महीने का टाइम अभी है। 1.5 महीने में पूरा सिलेबस फर्स्ट ईयर का अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा, और उसके बाद ऑलमोस्ट 1 मंथ जैसा कुछ टाइम है और फाइनल एग्ज़ाम्स हमारे फर्स्ट ईयर के। तो खुशी हो रही है कि अब ख़त्म होने आया फर्स्ट ईयर साथ साथ। जस्ट कॉलेज से आया हो, काफ़ी एग्जॉस्टेड हो गया हूँ मैं, तो चलो अब
लूँगा एक लंबा सा ब्रेक, क्योंकि ये पूरे एक हफ्ते जब तक एग्ज़ाम्स चले हैं मैं मुश्किल से 2 आवर्स 3 आवर्स और मैक्सिमम 4 आवर्स ही सो पा रहा था। जैसे कल रात को खाली 2 आवर्स और 30 मिनट्स सोया, 4 बजे सो के 6:30 बजे उठ गया था। तो क्योंकि एमबीबीएस में ऐसा ही होता है, एक दिन पहले आपको बहुत सारे टॉपिक्स रिवाइज़ करने को इकट्ठे हो जाते हैं और वो उनको सबको रिवाइज़ करते जाओ, क्योंकि अगर बहुत पहले का भी टॉपिक अगर आपने प्रिपेयर किया है तो वो रिकॉल नहीं होता जल्दी से। जैसे आज भी एग्ज़ाम में ऐसा हुआ कि कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी है बट बहुत पहले पढ़ी है तो रिकॉल नहीं हो रहा था। तो एक दिन पहले सारे टॉपिक्स रिवाइज़ करना बहुत हेक्टिक टास्क हो जाता है, इसलिए जगना तो पड़ता है रात को। और और आपको अगर ऐसे कोई व्लॉग्स देखने हो या कुछ जानना हो बड़ौदा मेडिकल कॉलेज रिलेटेड तो मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ लूँगा। चलो।